नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में आज गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। कई अधिकारी और गणमान्य रहेंगे मौजूद। काशीपुर दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, स्वर्गीय कैलाश चंद गहतोड़ी के आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। कहा वो एक जनसेवक और अच्छे विधायक थे। रामनगर के आबादी क्षेत्र में घूम रहे बाघ को किया ट्रैकुलाइज, लोगों ने ली राहत की सांस। वन विभाग की टीम ने घायल टाइगर को भेजा ढेला रेस्क्यू सेंटर। बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों का रुख करने लगे पर्यटक। देहरादून मसूरी में सैलानियों का लगा तांता, सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम। मौसम विभाग ने जताया बारिश का पूर्वानुमान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। 19 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए पंजीकरण। 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में स्थित मुख्य सेवक सदन में आज गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहे, जिसे लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सीएम शासकीय कार्यों के लिए लगातार देश की राजधानी में जाते रहते हैं। प्रदेश की अलग अलग योजनाओं को पास करवाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। जहां तक कैबिनेट विस्तार का सवाल है, वो सीएम का विशेष अधिकार है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की जो विकास कार्य है उनको लेकर के समय समय पर दिल्ली जाते हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वार्ता करने का काम करते हैं कि इस प्रदेश को और आगे कितने विकास हमें देने हैं, क्या प्रस्ताव है, उन सबको लेकर के जाकर के चर्चा करते हैं। रही बात कैबिनेट विस्तार की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब उनको वहां से आदेश प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कैबिनेट का जो हमारा विस्तार होना है वो हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं, तमाम प्रदेश की जो विकास कार्य हैं, जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को चर्चा करने के लिए जो हमारे केंद्रीय स्तर पर बैठे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ में विचार विमर्श करते हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी काशीपुर दौरे पर रहे, जहां स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी के आवास पर पहुंचकर उन्होंने 23 अप्रैल को प्रथम पुण्यतिथि से पूर्व उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि कैलाश चंद्र गहतोड़ी एक जननेता, जनसेवक और अच्छे विधायक थे। स्वाभाविक रूप से उनकी याद आती रहती है। क्षेत्र के लोगों को आते हैं और मुझे विशेष करके मेरा उनके प्रति विशेष स्नेह था और मेरे प्रेमी थे। स्वाभाविक है कि उनकी याद आती है, तो आज मैं उनके घर पर उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए भेंट करने के लिए आया और मेरा विश्वास है कि उनका परिवार आगे फलेगा फूलेगा और उन्हीं की तरह से उनका परिवार भी, उनके सुपुत्र भी समाज की सेवा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अब प्रदेश में बूथ लेवल तक भाजपा के द्वारा लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह विपक्ष ने भ्रांतियां फैलाई, अब लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में सही जानकारी देने के लिए भाजपा द्वारा
जगह जगह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 5 मई तक जिला, मंडलों और बूथ लेवल पर किया जाएगा। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन आया उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी जो टोलियां बनी है वो लोगों के बीच में जाएगी और एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो प्रचार करने का है वो उन लोगों के बीच में बताने का काम करेंगे, क्योंकि बरसों बरसों तक जो लोग गुमराह की स्थिति में रहे, आज उनको स्पष्ट हो गया है कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन उनके फायदे के लिए आया है। तो इसीलिए लोगों को ये बताना जरूरी है कि ना ही तो वक्फ बोर्ड से किसी को कोई नुकसान हो रहा है और बल्कि इसमें फायदा ही फायदा है लोगों को। जिस तरीके से विपक्ष गलत तरीके से लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से उनको संदेश देने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष की ये जो विफलता है इसको बताने का काम लोगों के बीच में करेंगे। और हमारा ये कार्यक्रम आज से 25 तारीख तक लगभग सभी बूथों पर, मंडलों में, जिलों में, तमाम विधानसभाओं में इसके प्रोग्राम लगेंगे। हमारे जो इंचार्ज बनकर के गए हैं वो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यवाहक अध्यक्ष संदीप सिंह के कार्यकाल को नियम विरुद्ध बढ़ाने का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने 5 साल 8 माह के उनके नियम विरुद्ध कार्यकाल पर दायर याचिका को निस्तारित करते हुए मामले को केंद्र सरकार को प्रत्यावेदन के रूप में भेजने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र सरकार से कहा कि इस पर 4 माह में निर्णय लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता सुखविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नियम अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 माह से अधिक नहीं हो सकता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यवाहक अध्यक्ष संदीप सिंह के कार्यकाल को नियम के विरुद्ध बढ़ाया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो काशीपुर के IIM के जो कार्यवाहक अध्यक्ष का जो कार्यकाल था, तो उसमें आज कोर्ट ने उसमें एक आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति 5 साल से अधिक नहीं रह सकता है अगर वो अध्यक्ष हैं। और उससे पहले जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो सिर्फ 3 माह से ज्यादा उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। जी विनोद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पर वहादराबाद में मुठभेड़ के बाद हरियाणा का कुख्यात हत्यारा दबोचा गया। बता दें कि आरोपी पैरोल पर आकर फरार हो गया था। हरिद्वार के वहादराबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश की पहचान विनोद बिक्की राजपूत निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक बदमाश हत्या के मामले में हरियाणा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। हरिद्वार पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने फरार अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। तो वहादराबाद में मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाश के बीच, जहां पर हरियाणा का कुख्यात हत्यारा दबोच लिया गया है। बता दें कि ये आरोपी जो है वो पैरोल पर आकर फरार हो गया था और देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो गया। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से दिखाई दे रहे एक बाघ ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। आबादी क्षेत्र में उसकी लगातार मौजूदगी ने मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। अब राहत की खबर है कि वन विभाग ने उस बाघ को सफलतापूर्वक ट्रैकुलाइज कर लिया है। पूरा मामला रामनगर वन प्रभाग के अपर कोसी ब्लॉक का, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटा हुआ इलाका है।
इस क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से एक बाघ की मौजूदगी की खबरें मिल रही थीं। लोगों ने कई बार उसे नगर वन के पास घूमते हुए देखा। वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बाघ को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया और अंत में बाघ को ट्रैकुलाइज करने में सफलता हाथ लगी। 3 दिन पहले कोसी रेंज के अपर कोसी ब्लॉक में टाइगर का मूवमेंट देखा गया था, तो एहतियात के तौर पे हमने यहाँ पर 4 कैमरा ट्रैप और एक लाइव कैमरा लगाया था, जिससे टाइगर की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा सके। 3 दिन से कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा रही थी। आज दोपहर 3 बजे के आसपास खबर आई कि यहाँ पर जो नया बाईपास रोड है उसके पास से टाइगर दिखाई दे रहा है। तो हमारी टीम यहाँ पर तुरंत मौके पर पहुँची और डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर तुरंत पहुंच गई थी और साथ ही उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। ट्रैंकुलाइज के बाद उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, रामनगर में दहशत का अंत हुआ है, आखिर वन विभाग को सफलता मिली है, बाघ को ट्रैकुलाइज कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं कि रामनगर वन विभाग का मामला है और जो कोसी नया बाईपास पुल है, यहाँ पे पिछले 3 दिन से लगातार टाइगर को देखा जा रहा था। तो इवनिंग और मॉर्निंग वॉक जो लोग कर रहे थे उन्होंने देखा भी है, तो लेकिन लोगों में जब बाघ देखा गया तो दहशत हो गई और लोगों की जहाँ तो बाघ देखने के लिए लोगों की भीड़ भी काफी जमा हुई। जब जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि आबादी का क्षेत्र है और लगातार जिस तरह मानव वन्य जीव की घटनाएं, संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने वहाँ पर जो है कैमरा ट्रैप लगाने की कार्रवाई की। कैमरा ट्रैप जब लगाए गए, बाघ का मूवमेंट देखा गया और कल ये बाघ बता रहे करीब 2-2.5 घंटे लगातार नए बाईपास पुल के नीचे झाड़ियों में बैठा दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों की वहाँ भीड़ लग गई। उसके जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी और विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस बाघ को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया और रेस्क्यू करने के बाद अधिकारियों का कहना है कि इस बाघ को ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है, जहाँ पशु चिकित्सकों की देखरेख में इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभी बाघ की पूरी तरह मॉनिटरिंग की जाएगी और बाघ पूरी तरह स्वस्थ होने का उसके बाद इसको कहीं दूसरे जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने के साथ लोग ठंडक के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सप्ताह के अंत में सैकड़ों लोग देहरादून, मसूरी समेत अलग अलग हिल स्टेशनों के लिए निकल गए। सैलानियों की भारी संख्या की वजह से देहरादून के रास्तों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सैलानियों ने पार्किंग और दूसरी सुविधाओं की कमी होने की शिकायत की। अप्रैल में उत्तर भारत के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहा, लिहाजा आने वाले समय में भारी गर्मी पड़ने के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मसूरी बहुत बढ़िया मौसम चिल कर रहे हैं, पूरा चिल। जलंधर में थोड़ी गर्मी है, वहाँ जहाँ पूरी ठंड है। गर्मी करके हम यहाँ आ गए घूमने, जहाँ ट्रैफिक ने बहुत मंदाल किया है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, धुआं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम 3 घंटे नीचे ही फंसे रहे, राह ही नहीं मिला हमको। अब हम स्कूटी रेंट पे करके आगे जा रहे हैं घूमने को। ये बताइए कि जब आप यहाँ आए तो ट्रैफिक कैसा था? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ये 3 घंटे फंसे रहे नीचे। टैक्सी में आए हैं और बहाल खराब ही हो गए। अच्छा, फिर टैक्सी रोक के फिर आप गाड़ी किस में जा रहे हैं? स्कूटी में जा रहे हैं? अब स्कूटरी में आगे जा रहे हैं, ऊपर नहाने जा रहे हैं कैंपटी फॉल। ठंडी लेने जा रहे हैं, गर्मी से राहत मिल जाएगी। समस्या तो सबसे बड़ी समस्या तो सर यहाँ पार्किंग की है। अब कस्टमर गाड़ी लेता है, उसको लगाने की जगह नहीं मिलती है कहीं। अब पार्किंग नहीं बन पा रही। बताओ कितने वर्षों से कितने बोर्ड आ गए, कितने मंत्री लोग आगे चले गए, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सिर्फ वो भाषण दे के चले जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ट्रैफिक बहुत रहता है सर। सड़कें छोटी हैं, सड़कें बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पुरानी बिल्डिंग है, उनको तोड़ नहीं सकते। उन्हें तोड़ के फिर सड़कें बड़ी नहीं हो सकती ना सर। उसका कोई दूसरा निवारण निकालना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन लाखों में हो गए हैं। पंजीकरण का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया। बता दें कि यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो वहीं गंगोत्री धाम के लिए भी 3 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। केदारनाथ के लिए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुई है। लगभग 6,48,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 5,74,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए अभी तक 32,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं चारधाम यात्रा के लिए। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं जो पूरी कर ली गई हैं? साथ ही क्या कुछ अब नया देखने को अब की बार वहां मिल सकता है? और साथ ही कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हुए? श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं, ट्रैफिक में भी नोडल अधिकारी तय किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के कैंप भी लगने शुरू हो गए हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसके पहले चरण में हेली की यात्राओं की अगर हम बात करें तो 30 मई तक के सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं और दूसरा स्लॉट आगामी 30 मई के बाद खोल दिया जाएगा यात्रियों के लिए। जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग काउंटर विकासनगर में, रुड़की में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में लगाए गए हैं ताकि जहां पर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन लोग रजिस्ट्रेशन करवा सके और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी चारधाम यात्रा नहीं की जाएगी। इसके मद्देनजर आप देखेंगे तो 19 लाख से भी अधिक लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है और सबसे ज्यादा 6,48,000 लोगों ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल मिलाकर रजिस्ट्रेशन करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा है कि राज्य सरकार को या एजेंसी को ये मालूम होना चाहिए कि कितने यात्री किस रूट में, किस स्लॉट में, कहां पर दर्शन करने वाले हैं। वहां पर रसद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था, राहत सामग्री की व्यवस्था, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है या बारिश होती है या मौसम का अलर्ट जारी होता है तो प्रशासनिक अमले को यात्रा को व्यवस्थित करने में आसानी होगी और लोगों की जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी तमाम तैयारियों का जो पिछली जो रही है यात्राएं हैं उससे सबक लेते हुए इस यात्रा को और अच्छा बनाया जाए और अच्छा किया जाए, लोगों को सुरक्षित यात्रा करवाई जाए, उस पर फोकस किया गया है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जबकि 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उससे पहले वीकेटीसी की सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान ओमकारेश्वर मंदिर में मद महेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। 21 मई को मद महेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निश्चित हुई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है।
केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया। और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ के उखीमठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खुलने की तिथि होती है मद्दमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मद्दमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंच पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और बीकेटीसी द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बढ़िया हैं, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने में लगा है। लोक निर्माण विभाग के एचओडी ने बताया कि 739 किलोमीटर सड़क मार्ग से चारधाम यात्रा का संचालन होता है, जिस पर 4 संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों से संबंधित जितने भी काम हैं वह सभी 25 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे। साफ विदित है कि 30 अप्रैल को हमारे यमुनोत्री गंगोत्री के धाम के कपाट खुल रहे हैं। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्री विशाल के। तो अभी हमारी जो तैयारियां हैं, खासकर ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं इन्हीं से हमारी यात्राएं चलती हैं। तो हमारी 739 किलोमीटर लेंथ है जो हमने आइडेंटिफाई करी, जो हमारी जिस पे हमारी यात्रा चलती है। इसमें NHIDCL बोर्ड का एक PIU, BRO और NHPWD ये इसको देखते हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। वहीं भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने जा रहे हैं। सुबह 6 बजे ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालु के लिए इन्हें खोला जाएगा। अब भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने में मात्र 13 दिन का समय शेष रह गया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन कपाट खोले जाएंगे उस दिन धाम में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है ताकि किसी भी तीर्थ यात्री को समस्या का सामना न करना पड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, बद्रीनाथ धाम के कपाट के खुलने में अब 13 दिन का समय शेष रह गया है। 4 मई को ये खुलने वाले हैं। पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारियां की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बस भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट खुलने में बस 13 दिन शेष रह गए हैं। सभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। यात्रा मार्ग को सुचारू करने की व्यवस्थाएं आज भी जारी है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में मौसम आज थोड़ा बदला हुआ है, हल्की बारिश जरूर पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बद्रीनाथ धाम को लेकर के, बद्रीनाथ धाम में इस बार कपाट खुलने के वक्त बताया जा रहा है कि हजारों तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहेंगे, जिसकी तैयारियां प्रशासन लगातार कर रही है। जी, धन्यवाद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।